सभी का HLV डिजिटल क्लासेस में पुनः स्वागत है। ये फिजिक्स का वीडियो है। इसका पहला क्वेश्चन है, परिपथ चित्र की सहायता से सेल के सिरों के बीच की वोल्टता ज्ञात कीजिए। एक सर्किट दिया हुआ है, परिपथ इसमें देख रहे हैं, और 1 ओम, 2 ओम, 5 ओम, 2 ओम, 4 ओम हमारे 5 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। अब इस 5 रेजिस्टेंस में ये एक व्हीट स्टोन सेतु की व्यवस्था है। अब देखते हैं संतुलनावस्था में इसमें 5 में धारा जा रही है कि नहीं जा रही है। अगर संतुलनावस्था में है तो संलग्न भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो संलग्न भुजाएं हैं 1:2 के। तो हमारा व्हीट स्टोन सेतु है। तो व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत से अब संतुलन अवस्था में हमारा होता है P/Q बराबर R/S के। अब ये 1/2 से संलग्न है तो 1/2 बराबर 2/4 कट के 2 × 2 2 दूना 4 1/2 का हो गया। तो P/Q बराबर R/S है। तो चूंकि सेतु संतुलन की अवस्था में है, सेतु संतुलन की अवस्था में है, इसलिए 5 ओम के प्रतिरोध में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। अतः प्रवाहित नहीं होगी, इसलिए हमारा 1 ओम 2 ओम अब इसमें कोई धारा हमारी नहीं जाएगी। तो इसलिए 1 और 2 हमारे श्रेणी क्रम में हो गए। तो 1 ओम व 2 ओम श्रेणी क्रम में है। तो तुल्य प्रतिरोध हमने मान लिया R1। अब श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध है हमारा डायरेक्ट होता है। तो 1 + 2 बराबर हो जाएगा 3 के। पुनः 2 और 4 ये भी श्रेणी क्रम में होंगे। पुनः 2 व 4 श्रेणी क्रम में है। 2 व 4 श्रेणी क्रम में हैं। अतः तुल्य R2 बराबर तो हो जाएगा 2 + 4 बराबर हो जाएगा 6 ओम के। अब ये दोनों हमारे हो जाएंगे 3 और 6 अब हो जाएंगे समांतर क्रम में। अब 3 ओम व 6 ओम समांतर क्रम में होंगे। समांतर क्रम में हैं, इसलिए तुल्य जो होगा हमारा वो मान लीजिए हमारा R' हो जाता है। तो R', अब समांतर क्रम में तुल्य R' बराबर हमारा हो जाएगा R1 × R2 बटे R1 + R2 से। इसलिए हमारा हो जाएगा R' बराबर अब यहाँ पर मान रख देते हैं। तो हमारा हो जाएगा
आर डैश बराबर R1, तो 3 गुणे 6, 3 गुणे 6 प्लस 3 प्लस 6, ये हो जाएगा 6 त्रिक 18 और ये होगा 6 3 9 के काट देंगे तो इस तरह से हमारा हो जाएगा 9 करना 9 दूनी 18, तो इस तरह से हमारा तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 2 ओम के। तो हमारा तुल्य प्रतिरोध हो गया 2 ओम के, 2 ओम के बराबर हो गया। अब हमारा आंतरिक प्रतिरोध दिया हुआ है, ई दिया हुआ है हमारा। अब यहाँ पर हम धारा निकाल लेते हैं, तो धारा I बराबर, अब धारा I बराबर होगा अपान E अपान R प्लस R के। ई हमारा दिया है सेल के लिए 2.5, ये हमारे दिया है 2.5 बटे कैपिटल R, हमने निकाल लिया है तुल्य प्रतिरोध, ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस स्मॉल r, ये हमको दिया है 0.5, तो 0.5, तो इसको हल करेंगे 2.5, ये भी जुड़ करके 2.5 होगा, कट जाएगा तो हमारा 1 आ जाएगा। तो हमारी धारा हो जाएगी 1 एम्पियर के, हमारी धारा। तो हमारा तुल्य प्रतिरोध निकल आया, हमारी धारा भी निकल आई। अब पूछ रहा है कि सेल के सिरों के बीच वोल्टता ज्ञात कीजिए। तो सेल के सिरों के बीच उत्पन्न वोल्टता, तो सेल के सिरों के बीच, सेल के सिरों के बीच उत्पन्न वोल्टता V बराबर E माइनस आई आर से, E माइनस आई आर, E माइनस आई आर। ई हमारा दिया है 2.5 के, माइनस आई हमारा दिया है, आई हमारा निकला 1 एम्पियर के, ये हमारा निकला 1 एम्पियर के। तो V माइनस आई आर स्मॉल आर होगा, E माइनस आई आर के। तो इस तरह से I, अब R हमारा हो जाएगा, स्मॉल r है 0.1 के, 0.5 के, तो इस तरह से हमारा होगा 2.5 माइनस 0, 1 से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना ही रहेगा। इस कारण हमारी ये वोल्टता हो जाएगी, वोल्टता बराबर हमारी हो जाएगी 2, तो 5 से कट गया तो 2 वोल्ट हो जाएगा। तो हमारी वोल्टता हो जाएगी V बराबर E माइनस आई आर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप समझ गए होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, करते रहें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा हमारा 5 हेनरी के एक प्रेरक में 0.5 सेकेंड में धारा 12 एम्पियर से बदलकर 7 एम्पियर हो जाती है, तो प्रेरक में कितना वैद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। L का मान हमारा दिया है, L बराबर दिया है 5 हेनरी के, 5 हेनरी के प्रेरक में 0.T दिया है, 0.1 सेकेंड दिया है, सेकेंड में धारा 12 एम्पियर से, I1 हमारा 12 एम्पियर है, 12 एम्पियर से I2 हमारा हो जाएगा 7 एम्पियर हो जाती है, 7 एम्पियर हो जाती है, 7 एम्पियर हो जाती है। कितना वैद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। तो हमारा पूछ रहा है E बराबर क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर क्या होगा। तो हमारा फार्मूला होता है चूंकि प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर माइनस L डेल्टा I अपान डेल्टा T के बराबर होता है, डेल्टा I अपान डेल्टा T के बराबर होता है, इसलिए मान को रख देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा L
का मान दिया है 5 के। डेल्टा आई, अब डेल्टा आई हमारा हो जाएगा, ये होता है डेल्टा आई, तो डेल्टा आई हमारा है I2 माइनस I1 से निकाल लेंगे, I2 माइनस I1 लगा देंगे डेल्टा आई की जगह, अपॉन ये नीचे हो जाएगा डेल्टा टी हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा। चलिए अभी इसको एल ही रखते हैं माइनस, अब यहाँ पर मान रख देते हैं, इसलिए ई बराबर हो जाएगा माइनस एल, एल का मान दिया है 5, तो हो जाएगा 5। फिर I2 माइनस I1, I2 हमारा है 7 माइनस I1, I1 हमारा है 12 एम्पियर, तो हो जाएगा 12 बटे समय 0.1 सेकेंड है, तो ये 0.1 हो जाएगा, 0.1 के, तो ई बराबर -5, 7 5 12, 7 से 12 गया तो ये बच्चा -5 के बटे 0.1 के, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया प्लस, ये हो गया 25 बटे 0.1 के, इसलिए ई बराबर हो जाएगा प्रेरित विद्युत वाहक बल ई बराबर हमारा हो जाएगा 250 वोल्ट के, ई बराबर हो जाएगा, दशमलव हटेगा, यहाँ 0 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 250 वोल्ट। इस तरह से ये हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल 250 वोल्ट हो जाएगा। आई होप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, एक त्रिज्या दी है r बराबर 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार लूप में 5 एम्पियर की धारा बह रही है, I बराबर दिया है 5 एम्पियर के, 5 एम्पियर की धारा बह रही है। लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, चुंबकीय क्षेत्र भी निकालना है, B बराबर, तो लूप के केंद्र पर, लूप के केंद्र पर, लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B बराबर हमारा होता है μ0/2 I/r के बराबर होता है हमारा, I/r के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पर r सेंटीमीटर में दिया, इसको मीटर में लेंगे तो 10 गुणे 10 की पावर -2 मीटर हो जाएगा। धारा तो हमारी एम्पियर में दी है। फार्मूले में जब भी हम मान रखते हैं तो उन मानों को SI यूनिट में रखते हैं, इसलिए दूरी को हमने SI यूनिट में, सेंटीमीटर में दिया था, SI में बदलने के लिए दूरी का SI मात्रक मीटर होता है, इसलिए हमने इसको मीटर से में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -2 से गुणा किया। धारा हमारी एम्पियर में दी है, जो SI यूनिट है भी ज्ञात करना है, तो इस तरह से अब हम ये मान रख देते हैं। अब देखिए, चूँकि हमें पता है, चूँकि μ0/4 पाई, μ0/4 पाई ये बराबर हमारा होता है 2, ये हमारा होता है 10 की पावर -7 के, 10 की पावर -7 के, इसलिए μ0 बराबर, इसलिए हमारा μ0 बराबर हो जाएगा, ये μ0 बराबर हमारा हो जाएगा, कैंची गुणा करें 4 पाई गुणे 10 की पावर -7 के बराबर होगा। हम मान को रख देते हैं, तो ये हमारा 2 है, 2, इसलिए हमारा B बराबर हो जाएगा μ0 के यहाँ रख देंगे 4 पाई का मान होगा 3.14 गुणे 10 की पावर -7, μ0/2 बटे 2 होगा। फिर I हमारा है, I बराबर हमारा दिया है 5 एम्पियर, तो ये हो जाएगा 5 बटे R का मान दिया है 10 गुणे 10 की पावर -2, 10 गुणे 10 की पावर -2 मीटर दिया है। अब इसको हम हल कर लेते हैं, तो देखिए 2 से 2 को कट कर देंगे, 2 से कट हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो गए। अब 5 दूनी 10, 5 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10 गुणे 3.14
गुणे 10 की पावर -7 बटे 10 गुणे 10 की पावर -2। तो 10 से 10 भी हमारा कट हो गया। अब 10 की पावर -2 ऊपर नीचे है, ऊपर है 10 की पावर -7, तो ये भी कट हो जाएगा। कट हो करके यहाँ बचेगा 10 की पावर -5 के। इस तरह से हमारा B/छेद B बराबर हो जाएगा 3.14 गुणे 10 की पावर -5। ये हमारा हो जाएगा B का मान 3.14 गुणे 10 की पावर -5 टेस्ला के बराबर हो जाएगा। टेस्ला। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप समझ गए होंगे। बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर देते हैं, तो तार की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तार की प्रतिरोधकता, इसका आंसर होगा तार की प्रतिरोधकता तार की प्रतिरोधकता दांत का एक अभिलाक्षणिक गुण है। अभिलाक्षणिक गुण है। अभिलाक्षणिक गुण है, इसलिए अभिलाक्षणिक गुण है, इसलिए तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर देने पर इसलिए तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर देने पर तार की प्रतिरोधकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो प्रतिरोधकता उसका एक अभिलाक्षणिक गुण है पदार्थ का, इसलिए तार को खींचने पर दोगुनी करें या तिगुनी करें या आधा करें, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आई हो समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिए गए परिपथ में ए व बी बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो हमें तुल्य धारिता की गणना करनी है। देखिए तुल्य धारिता हमको निकालनी है। अब इसमें देखते हैं, तो ये जो सर्किट बना हुआ ए व बी के बीच में तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। अब हम देख रहे हैं इससे 5 कैपेसिटेंस लगे हुए हैं, 5 संधारित्र लगे हुए हैं, इसलिए ये एक सेट के सिद्धांत की व्यवस्था है। तो व्हीटस्टोन सेट के सिद्धांत से इसकी हम
वो करेंगे तो व्हिटस्टोन सेट का सिद्धांत बनाए तो ये हमारा फिगर बन जाएगा। ये हमारा होगा, इस तरह से होगा हमारा। ये एक कैपेसिटेंस यहाँ पे लगा हुआ है, अगला हमारा ये यहाँ पे लगा हुआ है इस तरह से, और अगला हमारा ये एक लगा हुआ है यूँ, और अगला हमारा एक यहाँ पर यूँ लगा हुआ है यूँ, ये, और यहाँ पर हमारा ये लगा हुआ है एक कैपेसिटेंस यहाँ पर विकर्ण में लगा हुआ है यूँ। इस तरह से ये हमारा एक परिपथ को प्रदर्शित हो रहा है। अब हम देखते हैं देखिए ये हमारा 3 ओम है, 3 ओम, ये भी हमारा 3 ओम, 3 माइक्रोफैरड है, 3 माइक्रोफैरड, ये भी 3 माइक्रोफैरड, ये भी 3 माइक्रोफैरड, ये भी 3 माइक्रोफैरड के हैं, और ये हमारा बीच वाला दिया है 8 माइक्रोफैरड के, 8 माइक्रोफैरड के दिया हुआ है। अब व्हिटस्टोन सेट से अगर देखें तो हमें इनका अनुपात P/Q 3/3 R/S 3/, ये 6 दिया है, सॉरी ये दिया है 6 माइक्रोफैरड, और ये भी दिया है 6 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड दिया है, ये भी दिया है 6 माइक्रोफैरड, 6 दिए हुए हैं। तो व्हिटस्टोन सेट के सिद्धांत से व्हिटस्टोन सेट के सिद्धांत से P/Q बराबर R/S, व्हिटस्टोन सेट के सिद्धांत से P/Q बराबर R/S से संतुलनावस्था में, संतुलन की अवस्था में, अब देखिए 3/3 बराबर 6/6 बराबर हमारा 1/1, तो संतुलनावस्था में P/Q का मान R/S के बराबर है, इसलिए 8 माइक्रोफैरड के संधारित्र में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। इसलिए ये 3 और 3 ये हमारे श्रेणी क्रम में होंगे, 3 और 3 हमारे श्रेणी क्रम में होंगे। देखिए अब 3 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, अतः इनका तुल्य, अब उनकी तुल्य डाटा को हमने मान लिया ये C1 हो गया, तो तुल्य अतः इनका तुल्य C1 बराबर, अब ये श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में विविध क्रमों को योग के बराबर होता है, तो हो जाएगा 3 × 3/3 + 3 के, तो ये हो जाएगा 3 × 3/3 दूनी 6 के, 6 के, तो 3 करना 3 दूनी 6 के, तो हो जाएगा 3/2, इसलिए C1 बराबर हमारा हो जाएगा 1.5 माइक्रोफैरड के। पुनः 6 माइक्रोफैरड व 6 माइक्रोफैरड के संधारित्र, पुनः 6 माइक्रोफैरड व 6 माइक्रोफैरड के संधारित्र श्रेणी क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे, अतः इनका तुल्य C2 बराबर, अब फिर श्रेणी क्रम में वही लगा देते हैं, तो C2 बराबर ये हो जाएगा 6 × 6 +
6 + 6 के 6 + 6 तो हो जाएगा 6 × 6, नीचे हो जाएगा 12 के, काट देंगे तो 3 एकन्ना 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12 के हो जाएगा, 3 एकन्ना 3, नहीं 6 × 6, 6 6 12 हो गए, तो 6 एकन्ना 6, 6 दूनी 12 कर देते हैं, 2 से कट जाएगा, 2 3 6, तो इस तरह से हमारा हो जाएगा 3 माइक्रोफैरड के। 6 × 6 36 हुआ, नीचे 12, तो 12 3 36, 3 माइक्रोफैरड हो गया। 3 माइक्रोफैरड के पुनः अब इनका तुल्य देखिए यहाँ से ये और ये, अब इसका काम खत्म, तो अब ये श्रेणी क्रम में हो गए। श्रेणी क्रम इनका तुल्य प्रतिरोध आ गया 1.5 ओम के और इनका आ गया 3 ओम के, और ये एक दूसरे के अब समांतर क्रम हो जाएंगे। पुनः 1.5 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे। अतः इनका तुल्य, अतः इनका तुल्य, अतः इनकी तुल्य धारिता C बराबर, तुल्य धारिता C बराबर दोनों के योग के बराबर होगी, तो 1.5 + 3 ये बराबर हो जाएगी 3 1 4 के, ये हो जाएगी 4.5 माइक्रोफैरड के। ये 3 होगी तो 3 1 4, 4.5 माइक्रोफैरड के बराबर होगी। इस प्रकार तुल्य धारिता 4.5 माइक्रोफैरड के बराबर होगी। आई होप समझ गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। तो ये अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पहला, तो आज यहीं तक, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ में साथियों में भी शेयर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।